Assalamu alaikum students. Today the class enter. I am Murtaza Abbas. Today the topics which I'll discuss about the movements in the plant. मूवमेंट्स इन प्लांट्स जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है ना हमने ये मूवमेंट्स को भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि मूवमेंट्स क्या होता है। मूवमेंट्स एक्चुअली जो होता है ना अक्कर इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। मूवमेंट्स जो होता है ना वो किसके एक्चुअली एक रिस्पॉन्स होता है, किसकी वजह से होता है, स्टिमुलाई की वजह से। तो मूवमेंट हम कह सकते हैं कि द रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। मतलब मूवमेंट्स जो होता है ना वो एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो स्टिमुलस की वजह से होता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक्चुअली जो होता है ना मतलब एनी इंटरनल और द एक्सटर्नल जो है ना चेंजिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस। सही है। कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी जो इंटरनल चेंजिंग होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस के रिस्पांस में जो क्या होता है, स्टिमुलस के रिस्पांस जो होता है ना उस रिस्पांस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। सही है। अभी मूवमेंट जो है ना हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफाइंड इट जो है ना एन एक्शन। ये एक एक्शन होता है। सही है। ड्यू टू सर्टेन स्टिमुलाई, सर्टेन जो स्टिमुलाई जो होता है ना उसकी वजह से। सही है। अभी एक्चुअली जो होता है ना स्टिमुलाई मैंने आपको बताया एनी एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल जो चेंजिंग होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। अब मूवमेंट में फिर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो होती है वो स्टिमुलाई की वजह से होती है। मतलब स्टिमुलाई की वजह से जो रिस्पांस होता है उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी स्टिमुलस की बुनियाद पर स्टिमुलस जो होता है ना कैन बी डिफ्यूज्ड आर द डायरेक्शनल। या तो स्टिमुलस डिफ्यूज होता है मींस फैल जाता है, या तो डायरेक्शनल होता है मींस एक डायरेक्शन से आ रहा होता है। सही है। तो अभी स्टिमुलस जो होता है कैन बी डिफ्यूज्ड जो है ना आर अ डायरेक्शनल, इट मे बी रिप्लाइड विथ अ प्रॉम्प्ट और मे बी डिलेड। सही है। या तो जो है ना प्लांट उसको रिस्पॉन्स देता है या तो उसको क्या करता है? डिले कर देता है कुछ वक्त के लिए। सही है। अभी स्टिमुलस की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस जो होता है ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट फाउंड इन द प्लांट। सही है। स्टिमुलस की बुनियाद पर जो होती है ना प्लांट में दो टाइप्स की मूवमेंट होती है। अभी टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट, सही है। मतलब मूवमेंट्स के जो है ना टाइप्स होते हैं प्लांट्स में। अभी किसकी बुनियाद पर होते हैं? टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की बुनियाद पर जो है ना दो टाइप्स होते हैं मूवमेंट में। एक होती है पैराटोनिक, फर्स्ट में जो होती है ना मतलब कि ऑटोनोमिक और द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और जो दूसरी जो मूवमेंट होती है वो होती है पैराटोनिक और द इंड्यूस्ड जो है ना मूवमेंट। अच्छा, ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वो मूवमेंट होती है ड्यू टू जो होता है ना इंटरनल स्टिमुलस। सही है। मतलब कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो। स्टिमुलस जो होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और वो एक्सटर्नल भी होते हैं। सही है। मतलब चेंजिंग जो होती है वो अंदर भी आती है प्लांट के, और चेंजिंग जो बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें भी आती है। अगर इंटरनल जो चेंजिंग की वजह से प्लांट में जो मूवमेंट होगी तो वो जो मूवमेंट हमारी क्या कहलाएगी? ऑटोनोमिक और द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और वो मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी तो वो जो मूवमेंट होती है वो हमारी होती है पैराटोनिक और द इंड्यूस्ड मूवमेंट। ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस जो होता है वो इनहेरिट होता है, प्री प्रोग्राम होता है, मतलब के डीएनए के लेवल पर होता है। वो जो होता है वो हमारा ऑटोनोमिक और द स्पॉन्टेनियस क्या होता है? मूवमेंट होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस।
और ये जो होती है ना इनहेरिट होती है, मतलब डीएनए के लेवल पर होती है। और दूसरा क्या होता है, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा तो इंटरनल स्टिमुलस आएगा, तो रिलेटेड है। अभी जो पैराटोनिक आर इंड्यूस जो होता है वो हमारा क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल जो है ना स्टिमुलस। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा जो है ना, मतलब कि पैराटोनिक आर इंड्यूस जो होता है मूवमेंट होती है। अच्छा, फिर जो होता है ना पैराटोनिक आर जो इंड्यूस मूवमेंट होती है, फिर इसके भी टाइप्स होते हैं, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस डायरेक्शनल होता है, क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, सही है। डायरेक्शन की और नॉन डायरेक्शन की बुनियाद पर इसके टाइप्स होते हैं। अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन होगी तो वो जो होगा वो ट्रॉपिज्म होगा, सही है, ट्रॉपिज्म। और अगर नॉन डायरेक्शनल होगी तो क्या होगी, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक और क्या होता है, ट्रॉपिक जो होती है ना मूवमेंट होती है। अच्छा, नास्टिक जो होती है, नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल जो होती है मूवमेंट होती है। नास्टिक मूवमेंट आर आल्सो क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सही है। और ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ना वो क्या होती है, वो ड्यू टू जो है ना डायरेक्शनल मूवमेंट। सही है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है वो डायरेक्शनल जो है ना हमारी मूवमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ऑटोनोमिक आर द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के भी टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट में आ जाती है जो है ना मतलब कि नास्टिक फर्स्ट में न्यूटेशन, और सेकंड में जो होता है ना क्या आता है सरकमन्यूटे जो है ना नास्टिक मूवमेंट। सेकंड में क्या आती है, नास्टिक जो है ना हमारी मूवमेंट आ जाती है। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट, फिर थर्ड में जो होता है ना टर्गर मूवमेंट भी होती है। टर्गर मूवमेंट, ये सब के सब जो होते हैं ना क्या होते हैं, ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। मतलब नास्टिक में फिर हमारा सरकमन्यूटेशन भी न्यूटेशन जो होती है उसके अंदर हमारी सरकमन्यूटेशन भी आती है। सरकमन्यूटेशन। और फिर नास्टिक मूवमेंट में फिर दो आ जाता है, एक आ जाता है एपीनास्टिक, दूसरा आ जाता है हाइपोनास्टिक। अच्छा, इपीनास्टिक का एग्जाम्पल्स क्या है, ओपनिंग द पेटल्स। एंड हाइपोनास्टिक का एग्जाम्पल है सर्सिनेटली जो होता है ना क्वाइल्ड लीव्स ऑफ फर्न, ये इसका एग्जाम्पल है। इपीनास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, ओपनिंग द जो है ना ऑफ पेटल्स। और सेकंड जो हाइपोनास्टिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या हमारे पास, मतलब सर्सिनेटली जो है ना क्वाइल्ड लीव्स ऑफ फर्न। मतलब जो फर्न जो होती है ना उनकी जो पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो वो जो होता है ना क्या होता है, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये एक टेबल है, मतलब ये एक ओवरऑल व्यू है, मतलब मूवमेंट्स के टाइप्स जो होते हैं प्लांट्स में और मूवमेंट्स क्या होती है, ये सारा का सारा जो है मैंने डिस्कस किया इसी में ही। सही है बेटा। अभी ट्रॉपिक मूवमेंट में आएंगे तो ट्रॉपिक मूवमेंट में भी फिर टाइप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस लाइट होगा तो फिर क्या होगा हमारा फोटोट्रॉपिक,
फोटोट्रॉपिज्म, सही है। और अगर स्टिमुलस हमारा वाटर होगा तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगा तो क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिज्म। और अगर मतलब प्लांट्स को हम टच करते हैं खुद तो कहलाएगा थिग्मोट्रॉपिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टच, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये भी जो है ना इसके टाइप्स हो जाते हैं स्टिमुलस की बुनियाद पर। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट में फिर क्या आते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो है इसमें भी टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट में जो है हमारा क्या आता है, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक ड्यू टू द लाइट, थर्मोनास्टिक ड्यू टू टेम्परेचर, और थर्मोनास्टिक जो होता है ना वो टेम्परेचर की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना सेस्मोनास्टिक, नेक्टिक नास्टिक, निक्टिक नास्टिक होता है। और जो लास्ट वन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हैप्नोनास्टिक। तो ये सारा का सारा जो इंक्लूड जो होता है ना ये किस में होता है, मूवमेंट्स में होता है। तो ये सारा का सारा डिस्कस किया मैंने आपसे टॉपिक्स जो है ना, मूवमेंट इन प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। मूवमेंट्स मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एक्चुअली रिस्पांस होता है ड्यू टू जो है ना स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की वजह से जो है ना प्लांट में क्या होता है, रिस्पांस जो होता है, उस रिस्पांस को हम मूवमेंट कहते हैं। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं। सीसाइल विच मीन्स अ फिक्स्ड एट अ वन प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी जो होते हैं ना एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। तो वो प्लांट की जो मूवमेंट होती है ना, एक्चुअली उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है। मतलब ग्रोथ का पैटर्न चेंज कर लेना, सही है ना, उसका वो एक्चुअली इसकी मूवमेंट कहलाती है। प्लांट में जो मूवमेंट्स करते हैं ना वो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमास जो होते हैं, सही है ना, ये क्या करते हैं, ग्रोथ का रेट जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है इनका, सही है बेटा। तो अभी क्या होता है कि प्लांट में जो मूवमेंट्स जो होती है ना उसके भी टाइप्स होते हैं, सही है। स्टिमुलस की बुनियाद पर क्या होता है, प्लांट में मूवमेंट्स के टाइप्स होते हैं। स्टिमुलस अगर इंटरनल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमिक और द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी, मतलब ड्यू टू इनहेरिट होगा, डीएनए के लेवल पर होगी। दूसरा क्या होता है, पैराटोनिक और द इंड्यूस्ड मूवमेंट, वो मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, सही है। अभी फिर क्या होता है, जो ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है उनकी भी फिर टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट में न्यूटेशन होता है, नास्टिक मूवमेंट होती है और टर्गर मूवमेंट होती है। न्यूटेशन में भी फिर टाइप आ जाता है सरकमन्यूटेशन, जैसे बेल होती है, बेल का रस्सी पर चढ़ना, ये एक्चुअली न्यूटेशन कहलाता है। ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ होती है ऑन अपोजिट साइड, प्लांट का जो स्टेम होता है ना उसके अपोजिट साइड क्या होती है, अनइक्वल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वो न्यूटेशन और द न्यूटेशन मूवमेंट कहलाती है। और अगर सर्किल फॉर्म में होती है तो सरकमन्यूटेशन कहते हैं उसको। नास्टिक मूवमेंट्स में फिर क्या होता है, ये भी अनइक्वल ग्रोथ होती है, जैसे पत्ते होते हैं उनका फोल्ड हो जाना हाइपोनास्टिक का एग्जाम्पल है, और पत्ते जो होते हैं उनका खुल जाना, पेटल्स जो पत्तियां होती हैं हरी हरी उनका खुल जाना, वो क्या कहलाएगा, इपीनास्टिक कहलाएगा, सही है। उसके बाद टर्गर प्रेशर, उसके बाद टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट वो मूवमेंट होती है ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब वाटर लॉस या गेन, मतलब वाटर गेन करेगा तो टर्जिडिटी हाई हो जाएगी, मतलब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके नतीजे में प्लांट का सेल इलोंगेट हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और अगर वाटर को लॉस करेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट का सेल टर्जिड हो, जो फ्लैसिड हो जाएगा, सही है, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, वो प्लांट जो है ना विल्टिंग कर जाएगा। तो वो भी जो मूवमेंट होती है वो हमारी आ जाती है, टर्गर जो है ना मूवमेंट में इंक्लूड होता है। अच्छा, उसके बाद जो होती है ना पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट वो मूवमेंट होती है ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस, सॉरी एक्सटर्नल स्टिमुलस। अभी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी तो वो क्या होगी, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड।
ये दोनों जो है ना मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, अभी फिर इसके भी टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट में आ जाती है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट, फिर आ जाती है नास्टिक मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की बुनियाद पर जो होते हैं ना पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक। ट्रॉपिक को हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, मतलब यहाँ इसमें क्या होता है, स्टिमुलस की जो है ना एक खास डायरेक्शन होती है। स्टिमुलस जो होता है एक हमारा खास डायरेक्शन से आता है, तो इसी वजह से हम इसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। सही है। अभी फिर इसके भी टाइप्स होते हैं स्टिमुलस की बुनियाद पर। अगर स्टिमुलस लाइट है तो हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, और अगर स्टिमुलस क्या है, वाटर है, तो हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस जो है ना वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है तो हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस से मतलब टच है कि हम खुद प्लांट को टच करते हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाएगा। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट्स जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब स्टिमुलस जो होता है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो नास्टिक मूवमेंट्स में भी फिर जो है टाइप्स होते हैं स्टिमुलस की बुनियाद पर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटोनास्टिक, फोटो विच मीन्स अ लाइट। सही है, लाइट की इंटेंसिटी जो है ना कम ज़्यादा होती है, जैसे दिन में फूलों का खिल जाना, रात के टाइम बंद हो जाना, तो ये जो है ना फोटोनास्टिक क्या होती है, मूवमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना थर्मोनास्टिक, टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से जो है ना प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर होता है तो स्टोमेटा जो होते हैं ना लीव्स के क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ड्यू टू द थर्मोनास्टिक। एंड सेस्मोनास्टिक, नेक्टेकनास्टिक एंड हैप्नोनास्टिक। अब इस सेस्मोनास्टिक में क्या होता है, सेस्मोनास्टिक में जो है ना कंपाउंड जो है ना प्लांट जो है ना सेंसिटिव होते हैं टू द टच। जैसे इसका एग्जांपल है मिमोसा, मिमोसा जिसको टच मी नॉट भी कहते हैं, सही है ना। तो मिमोसा जो है ना नेक्टेकनास्टिक में आ जाता है। और सेस्मोनास्टिक में, निस्टिक नास्टिक जो होती है वो स्लीपिंग मूवमेंट होती है। सही है, मतलब ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली पोजीशन में आते हैं। और इसका जो नेक्टिक नास्टिक का एग्जांपल जो है वो हमारे लिग्यूमस फैमिली में इंक्लूड होता है। और हैप्नोनास्टिक में क्या होता है कि प्लांट खुद किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना जाकर टच करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हैप्नोनास्टिक कहलाएगा। सही है, मतलब हैप्नोनास्टिक के एग्जाम्पल में जो है ना हमारे आ जाते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं ना वो आते हैं। मतलब कोई चीज़ आकर प्लांट को टच करे तो वो हैप्नोनास्टिक, और प्लांट खुद जाकर किसी चीज़ को टच करे तो वो क्या होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म होगा। तो ये जो है ना इसकी बेस्ट क्या है एग्जाम्पल्स है। तो आज के लिए जो है ना हमारा ये लेक्चर है। आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में करें। इंशाल्लाह जो है ना हम आपको उसको नेक्स्ट क्लास में हम आप इसको आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।